हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया जो कि एनएफएल के अंदर निकली हुई, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अंदर। आप भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब की आप जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हो या इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी रहेगी आपके लिए। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। प्लीज़ फ्रेंड्स पूरा देखिएगा लास्ट तक, ताकि एंड तक आराम फुल डिटेल आपको मिल सकेगी, आराम से अप्लाई कर सकोगे। अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स आपको चैनल द्वारा मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स चैनल पर आकर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, अपडेट आती है गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी भी नोटिफिकेशन अंदर आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, इंपॉर्टेंट डेट कोई भी आपसे इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा। चलो फ्रेंड डिटेल में बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये एनएफएल की ऑफिशियल वेबसाइट है, साइड में लोगो भी लगा हुआ है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आपको करियर पोर्टल ओपन करना होगा, ताकि आप इसका नोटिफिकेशन ऑन कर सकोगे, अप्लाई करने का प्रोसेस भी देख सकोगे। जैसे कि आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। ऊपर आपको दिखाई देगा एनएफएल रिक्वायरमेंट पर क्लिक करोगे तो फिर नेक्स्ट पेज आपको ओपन होगा। देख सकते हो आप एनएफएल का रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। ऊपर आपको दिखाई देगा मैनेजमेंट और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट ट्रेनिस। इस पर अगर आप क्लिक करोगे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा और अप्लाई करने का ऑप्शन भी दिखाई देगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में, अप्लाई करने में दोनों में कोई दिक्कत आती है, मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली जाकर भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फ्रेंड डिटेल में बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ऊपर ही जैसे कि लिखा हुआ है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, एनएफएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंदर आता है। इसका जो हेड ऑफिस है वो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के अंदर है। डेटेड जैसे कि आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट 12/6/2024 को हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे सकते हो आप, इसमें 3 दिया गया है, एनएफएल 2024। एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग रहेगा एनएफएल के अंदर 2024 के अंदर। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो कि एनएफएल एक नवरत्न प्रीमियर प्रॉफिट बैंकिंग सीन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंडरटेकिंग इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स। ये कंपनी की डिटेल्स दी गई है। लीडिंग इंडियन कंपनी है, फर्टिलाइजर्स एंड बियॉन्ड कमिटमेंट टू स्टेक होल्डर्स। एनएफएल है 5 गेस्ट अमोनिया यूरिया प्लांट्स, जो कि नांगल बठिंडा यूनिट्स इन पंजाब, पानीपत यूनिट इन हरियाणा एंड 2 प्लांट्स एट विजयपुर यूनिट इन डिस्ट्रिक्ट गुना इन मध्य प्रदेश। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड की गई। एनर्जेटिक यंग जो रहेंगे, क्वालिफाइड इंडियन नेशनल्स रहेंगे। एंगेजमेंट एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग रहेगा। वेरियस यूनिट जो रहेगी ऑफिसेज रहेगी एनएफएल के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं कि इस पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे कि आप देख सकते हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के अंदर आप देख सकते हो इसमें 56 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है। पे स्केल आपका 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपीज़ रहेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो पोस्ट कितनी क्या निकाली गई है। सेकंड जो रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के अंदर निकाली गई है 40,000 से लेकर आपको 1,40,000। पे स्केल आपका सेम रहेगा। टोटल वैकेंसीज जो रहेगी आपकी 18 वैकेंसीज निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, जनरल की 8 रहेगी, एससी की 2 रहेगी, एसटी की 1 रहेगी, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 6 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी। उसके बाद रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के अंदर। पे स्केल आपका सेम रहेगा। टोटल 21 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, पे स्केल आपका सेम रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 17 निकाली गई है। जनरल की 9, एससी की 2, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 5, ईडब्ल्यूएस की 1। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब की, पे स्केल सेम रहेगा। 12 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के अंदर, पे स्केल सेम रहेगा। 3 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी, पे स्केल सेम रहेगा। 5 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पे स्केल आपका सेम रहेगा। 5 वैकेंसीज निकाली गई। उसके बाद जो रहेगा पोस्ट वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स के अंदर रहेगा। पे स्केल आपका सेम रहेगा। 11 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद जो पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर, पे स्केल आपका सेम रहेगा। 16 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन दी गई है SC/ST ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए क्या कोड्स प्रयोग किए गए। डिटेल ऑफ PWD कैटेगरी के लिए कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है पे स्केल कितना क्या मिलेगी आपको सैलरी। पे पर्क्स जैसे कि आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है ऊपर ही, पे पर्क्स सर्विस एग्रीमेंट जो बोर्ड रहेगा आपका प्लेसमेंट। एनएफएल ऑफर्स करता है 1 बेस्ट पैकेज आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स रहेंगे अंडर को मिनिमम 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग रहेगी वेरियस यूनिट्स और ऑफिसेज के अंदर। प्लेस्ड रहेगा। पे स्केल जो रहेगा आपको 40,000 रुपीज़ से रहेगा। 3% आपका 1,40,000 रुपीज़ एक बेसिक पे रहेगा। 40,000 आपका 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड का रहेगा। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड के बाद में आपको मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो रहेंगे कैंडिडेट्स के, वो एक रेगुलेशन ऑफिसर्स के तौर पर किए जाएंगे। 40% रहेगा 3% के साथ में। 1,40,000 रुपये रहेगा। अकाउंट मिल जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा आपको, कंपनी अकोमोडेशन मिलेगा।
इंटरनेट पर्सनलिटीज अलाउंसेस मिल जाएगा, मेडिकल लीव्स मिल जाएगी, आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएगी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड रहेगा, ग्रेजुटी रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी सब्रेन्युएशन रहेगा, बेनिफिट फंड स्कीम रहेगी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस रहेगा, कंपनी रूल्स जो रहते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग आफ्टर रेगुलेशन के हिसाब से आपको मिल जाएगा। सर्विस बॉन्ड जैसे कि आप दे सकते हो, सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स रहेंगे, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो रहेगा 40,50,000 रुपीज़ का रहेगा आपका, कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स का कम्पिटिशन ट्रेनिंग करने के बाद में। प्लेसमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, कहाँ पे आपको जॉब करनी होगी। कैंडिडेट्स जो रहेंगे शुड हैव साउंड हेल्थ बिफोर ज्वाइनिंग, कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स रहेगा, सिविल सर्जन NFL जो हॉस्पिटल्स रहेंगे उसके हिसाब से वेरिफिकेशन रहेगा आपका कैरेक्टर और इंसिडेंट्स। कास्ट सर्टिफिकेट आपको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से करना होगा, जैसे आप दे सकते हो। ड्यूरिंग ट्रेनिंग और आफ्टर रेगुलेशन कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑफ यूनिट्स ऑफिसर्स जॉइंट वेंचर ऑफ कंपनी, यानी ट्रेनिंग के दौरान या रेगुलेशन के दौरान यहाँ पर भी आपकी जॉब लग सकती है। यूनिट जो रहेगी NFL की ऑफिसर्स की जॉइंट वेंचर्स कंपनी के हिसाब से। मैनेजमेंट जो डिपेंडिंग रहेगा अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, साफ इसमें लिखा हुआ है। ओनली कैंडिडेट विल एबल सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई, यानी कि इंडिया में आपको कभी भी जॉब करना पड़ सकता है, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद फिर बात आती है क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, मिनिमम एलिजिबिलिटी। सबसे पहले जो पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल, मिनिमम आपकी एज 18 रहेगी, मैक्सिमम आपकी 27 ईयर्स। फुल टाइम आपने रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री ली भी, BTech BSc इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर या केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी के अंदर 60% मार्क्स के साथ में 50% मार्क्स रहेंगे SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट आएगी वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के अंदर रहेगी। एज लिमिट आपकी सेम रहेगी, फुल टाइम आपने रेगुलर डिग्री ली हुई इंजीनियरिंग डिग्री BTech BSc इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके सेम रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के अंदर, एज लिमिट आपकी सेम रहेगी, फुल टाइम आपने रेगुलर आपने डिग्री ली हुई है BTech BSc इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई तो भी आप एलिजिबल रहोगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके सेम रहेंगे। उसके बाद जो पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, एज लिमिट आपकी सेम रहेगी, फुल टाइम आपने रेगुलर डिग्री ली हुई है BTech BSc इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर या कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर या इंडस्ट्रियल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर या कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके सेम रहेंगे। उसके बाद जो पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब पे, एज लिमिट आपकी सेम रहेगी, फुल टाइम आपने रेगुलर MSc किया हुआ है केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो, एप्लाइड केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका सेम रहेगा। या फिर आपने एनी अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री किया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, टॉक्सोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, फार्मालॉजी और टेक्नोलॉजी विल नॉट बी कंसिडर्ड टुवर्ड्स एलिजिबिलिटी, यानी कि लास्ट में जो पॉइंट्स दिए गए, अगर इन डिसिप्लिन के आपने क्वालिफिकेशन पास आउट की हुई तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के अंदर, एज लिमिट आपकी सेम रहेगी, मिनिमम 18 मैक्सिमम 27। फुल टाइम आपने रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री ली हुई BTech BSc इंजीनियरिंग के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके सेम रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी, एज लिमिट आपका सेम रहेगा, फुल टाइम आपने रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री ली हुई BTech BSc इंजीनियरिंग फायर एंड सेफ्टी के अंदर, फायर एंड टेक्नोलॉजी सेफ्टी के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री ली हुई BTech BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल केमिकल फायर फॉर्म AICT के अंदर, तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने अलॉन्ग भी साथ में कोई डिप्लोमा किया हुआ है इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर, तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट आएगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, एज लिमिट आपकी सेम रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फुल टाइम आपने रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री ली हुई BTech BSc इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फुल टाइम आपने रेगुलर MCA किया हुआ है, तो भी एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स के अंदर, मैक्सिमम मिनिमम एज आपकी सेम रहेगा, फुल टाइम आपने रेगुलर बैचलर डिग्री ली हुई इंजीनियरिंग BTech या BSc इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल या मटेरियल साइंस के अंदर, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने 2 साल का फुल टाइम रेगुलर MBA या फिर PG डिग्री PGDM PGDBM यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, या फिर आपने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है इन मटेरियल्स मैनेजमेंट के अंदर, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंदर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो आपकी पोस्ट रहेगी वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR की रहेगी। मिनिमम आपकी एज और मैक्सिमम सेम रहेगी, मिनिमम परसेंटेज आपके 60% रहेंगे क्वालिफिकेशन के अंदर, SC ST PWD के 50%।
2 साल का आपने फुल टाइम रेगुलर MBA या PG डिग्री है, PG डिप्लोमा किया हुआ है, PGDM या PGDBM के अंदर इंटीग्रेटेड MBA किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। स्पेशलाइजेशन किया हुआ है आपने ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, मैनेजमेंट एंड लेबर लॉज एंड पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। कट ऑफ डेट जो रहेगी एलिजिबिलिटी कैटेगरी की 31/5/2024 रहेगी, क्वालिफिकेशंस की, सर्टिफिकेट्स की, एक्सपीरियंस की, एज लिमिट की 31/5/2024 आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। उसके बाद फ्रेंड बात आती है एज लिमिट। मैक्सिमम एज जो रहेगी आपकी जनरल कैटेगरी के लिए वो इस टेबल के अंदर बताई गई है, और जो रिलैक्सेशन रहेंगे SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 12 और 18 एडवर्टाइजमेंट जैसे कि दिया गया इसके अंदर वो रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप दे सकते हो, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको पहले बताए गए, शो किए गए, इंडिकेट किए गए, उसके हिसाब से आपको माना जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जैसे कि आप दे सकते हो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी का लगेगी। जनरल OBC और EWC कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड टू पे रहेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी, प्लस प्लेइंग चार्जेस भी रहेंगे जैसे कि आप दे सकते हो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 700 रुपीज़ फीस। पे फीस जो रहेगी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की वो सबके लिए, सब पोस्ट के लिए सेम रहेगी 700 रुपीज़। 10 पोस्ट अलग अलग दिए गए, 700 रुपीज़ फीस रखी गई है। कोई भी अदर मोड नहीं रहेगा एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने का, सिर्फ ऑनलाइन मोड ही रहेगा पेमेंट करने का। और जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंट की कैटेगरी कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई, एग्जेम्प्टेड रखा गया है। उसके बाद फ्रेंड बात आती है हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले आपको फुल एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है, एडवर्टाइजमेंट को फुल्ली पढ़ लेना है, साफ इसमें लिखा हुआ है। एलिजिबल जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको। इंपॉर्टेंट डेट जो रहेगी 12/6/2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट डेट रहेगी 2/7/2024। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, करियर पोर्टल पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है। वहाँ से आपको अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करने होंगे आपको, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सर्टिफिकेट्स रहेंगे, ये सब अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। लास्ट में एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी होगी। सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहेगा वो ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, साफ इसमें लिखा हुआ है ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा। ये सेंटर्स आप दे सकते हो, OMR के सेंटर्स रहेंगे रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ रहेगा, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, न्यू दिल्ली, नोएडा उत्तर प्रदेश, ये आपको अलग अलग सेंटर्स दिए गए जो कि आप नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हो डिटेल में। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 2 लैंग्वेजेस के अंदर रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। ड्यूरेशन जो टेस्ट रहेगा वो 2 आवर्स यानी 2 घंटे का रहेगा, 120 मिनट्स का को टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहेंगे 150 यानी 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन विच भी मिक्स ऑफ कोर्स रहेगा, कोएगुलम क्वालिफाइंग कोर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेंगे। 50 क्वेश्चन जो रहेंगे कोई जनरल इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रहेंगे। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। फाइनल सिलेक्शन जैसे कि आप दे सकते हो ऑफलाइन आपका OMR बेस्ड जो रहेगा 80% उसका रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू का 20% रहेगा, टोटल आपका 100% की तरफ से फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपका जो रिजल्ट रहेगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अलग अलग कंडीशन दी गई है, डिटेल में आप नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है वापस। कट ऑफ डेट जो रहेगी वो आपकी 31/5/2024 रहेगी। डेट ऑफ ओपनिंग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट रहेगी वो 12/6/2024 रहेगी, लास्ट डेट रहेगी 2/7/2024। एडिट जो करेक्शन विंडो रहेगा वो 4/7/2024 से स्टार्ट होगा और 5/7/2024 तक चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना पर वीडियो जो कि NFL के अंदर निकला होता। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सकेगा। तो अपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स आपको चैनल द्वारा मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।